जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मे बी मंथली टेस्ट होता है या क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या फुल टर्म होता है। स्पोर्ट्स में जब भी आप एक मैच खेलने जाते हैं उसका एक इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है, वो आप या जीतेंगे या आप हारेंगे। सो स्पोर्ट्स में आपको खुद को कैसे कंडक्ट करना है वो एक सबसे बड़ी लर्निंग होती है। जब आप हारते हैं तो कैसे कम बैक करते हैं, कैसे आप वापस आके अच्छे से खेलते हैं। अगर आप जीतते हैं तो स्टिल अप्रिशिएट द ऑपोजिशन कि वो भी अच्छा खेले, एंड दीज आर द वाइटल लर्निंग्स इन लाइफ। Ultimately win and loss are something, that's part and parcel, and it keeps on happening every day। जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, यू आर competing against someone। मैं बैट्समैन हूँ, मेरा फ्रेंड अगर एक फास्ट बॉलर है तो मैं चाहूंगा मैं उसको आउट ना हूँ, रन बनाने की कोशिश करूंगा। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एज फार एज द एकेडमी इज कंसर्न, विल ट्राई टू मेक श्योर कि जो हमारे कोचेस की क्वालिटी है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिविजुअल के हिसाब से, वो काफ़ी अच्छी रहे। एंड एट द सेम टाइम स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग मेथड है, डिफरेंट एकेडमीज से जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है वो हम यहाँ पे भी उस इनपुट को यूज़ करेंगे, और यहाँ के लिए स्पेसिफिक जो बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसको हम पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। अदर देन दैट हाँ, माइक को रेस्ट चाहिए। इट्स गुड। मैडम हैज द बेस्ट माइक। हाँ, मैडम ने खुद के लिए बचा के रखा था। नहीं, इट्स गुड टू बी बैक इन नागपुर। मैंने बहुत सारा क्रिकेट यहाँ पे खेला है। जब स्टाइपेंड में कोल इंडिया के लिए था उस समय से लेके जब रेलवेज में जॉब था, जब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, सो काफ़ी क्रिकेट मैंने यहाँ खेला है, काफ़ी नागपुर को देखा है। सो इट्स अ प्लेजर कमिंग बैक ओवर हियर। होपफुली आने वाले समय में वंस फुल फ्लेजेड एकेडमी स्टार्ट होगी तो आई कीप कमिंग बैक, एंड उस समय कोशिश करेंगे इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो। आज सबके लिए हर दिन एक लर्निंग होती है। आई थिंक टुडे द की लर्निंग वाज अडेप्टेबिलिटी, स्पेशली फॉर द स्कूल मैनेजमेंट। जो बच्चों ने अभी डांस किया दैट वाज सपोज टू बी समवेयर एल्स, थोड़ी भीड़ हो गई तो इट वाज ट्रांसफर्ड ओवर हियर। सो अडेप्टेबिलिटी इज की इन लाइफ। तो आने वाले समय में मैं यही होप करता हूँ विल हैव मच मोर इंटरेक्शन, और थोड़ा ग्राउंड पे भी समय बिताने का मौका मिलेगा। आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और जो यहाँ पे क्रिकेटर्स हैं उनसे ज़्यादा बाकी लोग हैं जिनको फ़ोटो लेना है तो उसमें फिर प्रॉब्लम होता है। बट इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू स्माइलिंग। आप लोग हंस रहे हैं, धूप है उधर, गर्मी ज़्यादा है, बट स्टिल टू हैव दैट स्माइल। सो थैंक्स फॉर कमिंग, एंड एज आई सेड इट्स अ रियल प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच महेंद्र सिंह धोनी जी। और वो हमारे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, उनके एक दो सवाल हम यहाँ पे ले सकते हैं। Good morning, sir. Sir, it's a great pleasure to all of us that today you are here for the grand inaugural ceremony of this MS Dhoni Cricket Academy, Nagpur. On the behalf of this player of this academy, I welcome you, sir. Sir, my name is Ravina Singh. I'm from Nagpur only. By profession, I'm an engineer, but by passion, I want to become a successful cricketer like you. Sir, you are my role model. My playing role in a game is wicket-keeper batswoman. So, sir, I want to ask you some questions. My first question to you is, in World Cup 2011, you promoted yourself in batting order. Sir, what was the thinking? Sir, what was your thinking and mindset at that time? आंसर थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स है। मैं अगर उसको एकदम छोटे में बताऊं, एक रीज़न, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप ऐसा डिसीजन लेते हैं। उस समय अगर आप देखें तो मुरलीधरन थे उनके बॉलर, सूरज रणदीप उनके बॉलर थे, और ये CSK के पार्ट थे। तो मैंने एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर या इंडियन क्रिकेटर मैंने सबसे ज़्यादा उनको नेट्स में खेला था, तो चांसेस थे कि मैं उनको रीड बेटर कर सकता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई और उनको रीड नहीं कर पाता है। सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। 2008 से हम IPL खेल लेते, मुरलीधरन हमारे पहले साल से ही टीम में थे। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी उनके साथ नेट में प्रैक्टिस करने की, और साथ में
जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जो सामने वाला क्रिकेटर है उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती थी। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण मैंने ये डिसीजन उस समय लिया था। Good morning, sir. My name is Sania Chaurasia from Madhya Pradesh, India. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब भी मैच के दौरान सभी प्लेयर्स और व्यूअर्स की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, उस समय आप बहुत कूल दिखते हैं, इसलिए आपको मिस्टर कूल कहा जाता है। सर क्या मैच के पहले आप कुछ मेंटली और फिजिकली प्रिपरेशन करके आते हैं? नहीं, जनरली अगर लाइट होती है तो मैं फ्रिज में सोने की कोशिश करता हूँ तो मैं अगले दिन मैं एकदम कूल रह सकूँ। बट नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ जितना जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन रहता है, सबका एक अलग अलग मेथड रहता है प्रिपरेशन का, तो मैं भी अपना जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कई बार आप अगर प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और बहुत ओवर एम्फसाइज करते हैं तो उससे भी प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाता है। सो जो एक नॉर्मल प्लानिंग होती है वो हम हर कोई करता है। इट्स जस्ट दैट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपकी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो क्या है, आपको बेस्ट क्या सूट करता है, तो उसके हिसाब से यू कीप डूइंग योर प्लानिंग। थोड़ा लेफ्ट राइट चेंजेस होता है, +-10% होता है, बट यूजुअली जो SOP होता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम चाउमिन बरुआ है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एक विकेट कीपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, और अगर विकेट कीपर टीम के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या था, मैं भूल जाता हूँ सवाल। सर विकेट कीपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आई थिंक कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट कीपर हमेशा टीम का वाइस कैप्टन होता है। क्योंकि अगर वो फील्डिंग के एडजस्टमेंट्स, बैट्समैन कैसी बैटिंग कर रहा है, ये वाला इन्फॉर्मेशन अगर कैप्टन को देता है, बॉलर्स को देता है, विकेट कैसा है, कहाँ पे वो बॉलिंग कर सकता है, अगर ये सारी चीज़ें इनपुट्स जो है वो अगर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में देता है तो टीम के लिए बहुत बड़ा एक एसेट हो जाता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द कैप्टन, इन द सेंस आपको देखना पड़ता है कि कौन से फील्डर को वो किस पोजीशन पे पसंद करता है। सबकी एक लाइकिंग होती है कि मुझे ये फील्डर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट्स से पॉइंट और कवर की बात है या दो इंडिविजुअल A और B है, तो हो सकता है कैप्टन को प्रेफरेंस रहता है कि A कवर में रहे, B पॉइंट में रहे। सो वो सारी चीज़ें आपको यू हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स, एंड उसके हिसाब से वंस यू स्टार्ट डूइंग द चेंजेस एंड कैप्टन सीज की नहीं ये मेरे हिसाब से ही कर रहा है, उस समय आपको काफ़ी हेल्प होता है। जो ऑफ द प्लान अगर आपको कुछ करना होता है, देन यू गो अप्रोच द कैप्टन एंड यू टेल हिम कि मुझे ऐसा लग रहा है इस समय, देन आफ्टर दैट इट्स अप टू द कैप्टन। सो आई थिंक द मेन थिंग इज़ टू बी ऑनेस्ट। एज अ विकेट कीपर आप सबसे पास होते हो गेम के, अपार्ट फ्रॉम द बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन होता है जो बैटिंग कर रहा होता है, कोई भी बॉलर डाले, बॉलर चेंज होता रहता है। विकेट कीपर इज़ द ओनली पर्सन जो सारी चीज़ों को एट क्लोज लेवल देखता है, तो उसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन। चुप रह के कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कैप्टन को बताएं। सेकंड सवाल क्या था? सर वही कैप्टनशिप। अच्छा, विकेट कीपर कैप्टन अगर होता है तो क्या होता है? देखो, पहले तो कोई बनाता नहीं था, सिंपल बोलता है अरे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उससे नहीं होगा। सो इट्स लाइक सेइंग कि स्कूल में काश ऐसा होता कि यार 7-8 सब्जेक्ट है, या 2-4 सब्जेक्ट को काट देते हैं, 6 सब्जेक्ट काफ़ी होते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। सो सेम चीज़ था, बट वंस कुछ विकेट कीपर्स जो रिस्पेक्टिव अपने कंट्रीज़ के लिए कैप्टन बने तो दे रियलाइज्ड कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दे आर सो मच इन्वॉल्व इन द गेम कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है वो कैप्टन है कि नहीं है, बिकॉज इनडायरेक्टली विकेट कीपर थ्रू आउट हिज लाइफ इज़ अ वाइस कैप्टन। सो एक स्टेप और लेने में कोई नुकसान होता नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट, कभी ऐसा कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपको फील नहीं होता है। एंड आई बिलीव वर्ल्ड क्रिकेट ने भी यही रियलाइज़ किया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते थे, अगर कीपर को कैप्टन बना दिया तो यार ये तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया, उसका बैटिंग भी करेगा, कीपिंग भी करेगा, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग चेंजेस, टॉस भी करेगा, सब कुछ करेगा। खाली एक अंपायरिंग डिसीजन भी हमें दे देते तो अच्छा हो जाता, पैड में लगा आउट। Good morning, sir. My name is Shubham Jha. My question to you is, what are the key points that you take into consideration while selecting the players in the team? टू स्टार्ट ऑफ इट्स द परफॉर्मेंस, कि आप डोमेस्टिक में कैसा कर रहे हैं। डोमेस्टिक में भी अलग अलग लेवल होते हैं, रणजी ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, देवधर ट्रॉफी होता है। सेकेंड इज़
कहाँ के लिए टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी आपके कौन से प्लेयर्स है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारे कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो प्लेयर का जो परफॉर्मेंस है इन द डोमेस्टिक सर्किट, दैट इज़ द की थिंग। जब आप कंसिस्टेंटली मैचेस के बाद मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हो, सीज़न के बाद सीज़न अच्छा परफॉर्म करते हो, देन यू सिलेक्ट योर सेल्फ इन द टीम। सो बहुत ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू द 15 बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है। इट्स दैट 15 से जब आप 11 को चुनते हो तब आपको कंडीशन, सिचुएशन, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर टीम में कोई इंजर्ड हुआ है तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा चेंज करने से टीम ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ द टीम, एंड बैलेंस के हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है। कई बार somebody who's more deserving may not get a chance to play, 15 में होके 11 में नहीं मिल सकता है चांस, क्योंकि somebody else is injured, and because of that अगर इस बंदे को खिलाएंगे तो कम्बिनेशन जो है वो उतना बैलेंस्ड नहीं लगेगा। सो ये सारी चीज़ें टीम एनवायरनमेंट में होती हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में जब फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान फाइनल मैच था, तो आपने लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया था, इसके पीछे क्या प्लानिंग था सर? पहले आप बताइए कि और किसके किसके ओवर बचे हुए थे, किसको बॉलिंग करा सकता था वो बताओ पहले आप। नहीं सर, हाँ सर। सो बेसिकली सर को याद है, उन्होंने बोला हरभजन सिंह के ओवर बचे हुए थे। तो ब्रीफ जो कैलकुलेशन ये था कि उसके पहले जो भज्जुपा ने ओवर डाला था उसमें मिसबा ने काफ़ी रन बनाए थे, डेफिनेटली ऑप्शन थे। बट उसके पहले में 2004 में मिसबा के अगेंस्ट कीनिया में हम लोग का इंडिया ए, पाकिस्तान ए और कीनिया की टीम के साथ एक ट्राई सीरीज़ थी, तो उसमें भी मैं विकेट कीपर था, टीम का पार्ट था। वहाँ मैंने देखा कि वो